बहुत इस तरह के जो पशुपालक हैं उनके बार बार इस तरह कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हमारी जो गाय भैंस है वह पाउस नहीं रही है, पूरा दूध नहीं दे रही है, क्या करें। यदि आपकी गाय भैंस पाउस नहीं रही है, पूरा दूध नहीं दे रही है, दूध चुरा लेती है, तो उस स्थिति में आप उन्हें कौन सी इस तरह की दो चीज़ें, यानी आप उन्हें दो चीज़ें दे करके आप उन्हें आसानी से क्या कर सकते हैं कि उसका पाउसना भी हो जाएगा, दूध की मात्रा भी बढ़ेगी और सही समय पर दूध देगी। जो कि लगभग इस फील्ड के अंदर अब इस तरह के केस पशुपालकों के द्वारा इस तरह की बातें कही जाती हैं और अब देखने को भी मिलते हैं कि हमारा पशु समय पर दूध नहीं दे रहा है, पूरा दूध नहीं दे रहा है, थन व उष्टि के अंदर तो दूध है, फिर भी पशु में दूध की मात्रा है वह प्रॉपर नहीं आ रही है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा कि वह चीज़ें यदि देंगे तभी आप अपने पशु में प्रॉपर दूध ले सकते हैं, बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी नुकसान के। कोई भी दिक्कत आपके पशु में नहीं करेगी। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर अभी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते आप वीडियो को लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, यदि आपकी जो गाय भैंस हैं यदि सही समय पर नहीं पाउस रही है या कहीं पर जो जिस प्रकार से फेस्ट ब्यामत होता है, उस स्थिति में बहुत से पशु हैं जो इस तरह की दिक्कतें करते हैं। या कई बार इस तरह की दिक्कत है कि यदि आपके पशु में जो कटड़े बछड़े मर जाते हैं, यानी जो कटड़े बछड़े मर जाते हैं, तो उसके बाद में जो पशु है वो प्रॉपर दूध नहीं देता है, दूध थनों में रख लेता है, या प्रॉपर जो आपके पशु में कई बार ऐसा होता है कि जो पशुपालक क्या करते हैं कि पशु के नीचे कम से कम 15-15, 20-20 आधा घंटे नीचे बैठे रहते हैं लेकिन फिर भी दूध पाउसता नहीं है। एक तो आपको क्या करना है कि आप अपने पशुओं को पाउसाने के लिए एक तो उनकी जिस प्रकार से दूध की जो टाइमिंग होनी चाहिए वह समय समय पर सही रहनी चाहिए। यानी जिस प्रकार से सुबह यदि 6 बजे निकाल रहे हैं, शाम को यदि 6-7 बजे निकाल रहे हैं, टाइमिंग के अनुसार बैठें। जितने सुबह जिस टाइम पर निकालते हैं उसी टाइम पर बैठें ताकि आपके पशु को पता रहे कि उसी समय है। तो ये हार्मोनल प्रक्रिया है, तो आपको क्या करना है, एक तो दूध की जो टाइमिंग है वह सही रहनी चाहिए, तभी आपके पशु में इस तरह की जो दिक्कतें हैं उससे बच सकते हैं। एक आप अपने पशु को सरसों का तेल आप ज़रूर देना चाहिए। जिन पशु में यदि दूध की मात्रा यदि आपके पशु में कम है, पावसना है या अदर कोई दिक्कत है, तो उस स्थिति में आप सरसों का तेल आप उन्हें 100 ml पर डे, यानी 100 ml सरसों का तेल आप उन्हें लगातार 10 दिन से ज़्यादा इस तरह के केस के अंदर आपको सरसों का तेल उपयोग नहीं करना है। तो 100 ml आप सरसों का तेल पर डे लगातार 10 दिन आप उन पशुओं को सरसों का तेल आप उन्हें ज़रूर देना चाहिए। कैसे भी दें, उन्हें के पेट में जाना चाहिए, ये आपको ज़रूर करना है। इनके साथ साथ मैं आपको कुछ इस तरह की जो मेडिसिन व दवा बता रहा हूँ, वह दवा का उपयोग आप अपने पशु में करना है, तभी आप बेस्ट रिजल्ट ले सकें। एक आप अपने पशुओं की जिस प्रकार से 20-21 दिन हो गए हैं तो उनकी एक डिवर्मिंग करा लें, या जिस प्रकार से कई बार पशु प्रेग्नेंट है, ज्ञाबिन है, उस स्थिति में यदि इस तरह की दिक्कत है तो उस स्थिति में प्रेग्नेंट पशुओं की डिवर्मिंग भी आपको करवा लेनी चाहिए। कोई दिक्कत आपके पशु में नहीं होगी, क्योंकि कई बार जो इंटरनल वर्म्स होते हैं उसकी वजह से पशु में ये दिक्कतें और भी दिक्कत खड़ी कर सकता है। दवा भी आप दे देते हैं फिर रिजल्ट नहीं मिल पाता है, तो हो सकता है कि आपके पशु में पेट में इस तरह के जो वर्म्स हैं जिसकी वजह से आपके पशु में दिक्कतें खड़ी कर रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी होगी, तभी आपका पशु है वो समय पर दूध देगा, समय पर जिस प्रकार के पाउसेगा और प्रॉपर आपका पशु दूध देता रहेगा। इसके लिए आपको एक तो लेनी है जिस प्रकार से सुषमा फार्मा की आती है दूध एक्स, जो आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रही है, दूध एक्स बोलस आती है। दूध एक्स बोलस का भी उपयोग कर सकते हैं, दूध एक्स सस्पेंशन आता है, लिक्विड आता है, उसका भी उपयोग आप अपने पशुओं में करा सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि जो ये दूध एक्स है इसका उपयोग आप अपने पशुओं में ज़रूर करें। तो दूध एक्स जो बोलस आती है उसका आपको क्या कि एक स्ट्रिप के अंदर 4 बोलस आती हैं, तो 2 बोलस आपको सुबह देनी है, 2 बोलस आप उन पशुओं को शाम को देनी है। ये लगातार आप उन पशुओं को 10 दिन कंटिन्यूटी आप अपने पशु में उपयोग करनी है, यानी लगातार 10 दिन यदि आप उपयोग करेंगे तभी आप अपने पशुओं में बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने 1 दिन दे दी, 2 दिन दे दी तो आपके पशु में रिजल्ट मिल जाएगा, क्योंकि इस तरह की जो टेबलेट व बोलस होती हैं आपके पशुओं का दूध भी उतारती हैं, क्योंकि एक आयुर्वेदिक बोलस है, कुछ इसके अंदर विटामिन भी हैं, मिनरल्स भी इसके अंदर मिले हुए होते हैं, तो दूध भी सही मात्रा में उतारेंगी और पशुओं की दूध की मात्रा बढ़ाएंगी। ऐसा नहीं कि दूध आपका पशु पाउस रहा है, पाउसेगा नहीं, आपके पशु में दूध की मात्रा कम है, तो उस स्थिति में दूध की मात्रा का बढ़ाने का भी काम ये दूध एक्स बोलस करेंगी, जो कि आपको कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में आपको मिल जाएंगी। देने का ये तरीका है कि आप जब यदि पशु का दूध निकालते हैं तो उससे 1 घंटे पहले, यानी 1 घंटे पहले आप उन पशुओं को ये दूध एक्स बोलस यानी 2 बोलस सुबह
आप दूध निकालने से 1 घंटे पहले दे दी, और इसी तरह से 1-2 बोलस आपको दूध निकालने से 1 घंटे पहले आपको शाम को दे दी। इस तरह से आप लगातार 10 दिन आप इस बोलस का उपयोग करना है, तभी आप बेस्ट रिजल्ट ले सकते हैं। तो एक तो आपको ये बोलस आप अपने पशु में उपयोग करनी है। इनके साथ साथ मैं आपको एक होम्योपैथिक दवा बता रहा हूँ, वह भी आप अपने पशु में ज़रूर उपयोग करें। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। बहुत इस तरह की जो फील्ड के अंदर पशुपालकों को हमने दिलाया है, और बहुत ही बेटर रिजल्ट पशु में देखने को मिला है कि इन दोनों को यदि आप दिलाते हैं साथ में। तो इसी तरह से एक होम्योपैथिक दवा आती है AM PM। कहने का मतलब है कि AM PM यानी सुबह और शाम आप उन पशुओं को जो AM PM होम्योपैथिक दवा आती है इसका उपयोग करना है, जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही है। ये 5 ml यानी 5 ml सुबह, 5 ml आपको शाम को देनी है। यानी 5 ml सुबह दे दिया, 5 ml आप शाम को देना है। इसको भी आप अपने पशुओं को जिस प्रकार से दूध निकालने से पहले दे सकते हैं। जैसे आपने दूध अक्स बोलस दे दी है, तो उसके बाद में उससे पहले आधा 1 घंटे पहले आप इसका भी लिक्विड का भी उपयोग कर सकते हैं। तो आपको डायरेक्ट ये 5 ml उन पशुओं के मुंह के अंदर, यानी डायरेक्ट पशु की जीभ के अंदर आपको जीभ के ऊपर डालनी है, या मुंह के अंदर भी आप इस 5 ml या सिरिंज की सहायता से भर करके उस पशुओं के मुंह के अंदर डाली जा सकती है। तो ये भी आपको लगातार 10-15 दिन कंटिन्यूटी देनी है। ऐसा नहीं है कि 2 दिन 4 दिन, 10-15 दिन आपको AM PM का भी उपयोग करना है। बहुत अच्छी होम्योपैथिक दवा है, कोई नुकसान आपके पशु में नहीं करेगी। ये देने से पहले आप अपने पशुओं को जिस प्रकार से आधा घंटे पहले और आधा घंटे बाद में आप उन पशुओं को देना कुछ नहीं है। तो आप इस समय दें कि आप अपने पशुओं को जिस प्रकार से 2 घंटे पहले यदि आपने दूध अक्स दे दिया है, या उसके बाद में आपने AM PM दे दिया है, उसके बाद में दूध निकालने से 1 घंटे पहले आप उन्हें दूध अक्स दे सकते हैं। तो इससे आपके पशु में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। डायरेक्ट मुंह के अंदर भी दे सकते हैं, या कोई पार्ले जी जैसे बिस्कुट ले लिया, वह उसके अंदर 5 ml आप उसके अंदर डुबो लिया, फिर आप उस पशु को दे दें। या जिस प्रकार से गेहूं की चपाती है उसके ऊपर भी डाल करके भी आप अपने पशुओं को खिलाया जा सकता है। कई पशु ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट नहीं लेते हैं, अन्यथा आप जिस प्रकार से एक सिरिंज रखेंगे तो आप अपने पशु में डायरेक्ट मुँह के अंदर आप आसानी से डाल सकते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देती है। तो ये 2 चीज़ें जो मैंने बताई हैं, ये 2 चीज़ें, और साथ में जो मैंने आपको बताया एक सरसों का तेल, वह आप अपने पशु को दिन में 1 बार, ये दोनों चीज़ें आप सुबह शाम लगातार 10 दिन से 15 दिन कंटिन्यूटी दे दें। पशु में दूध प्रॉपर देगा, पशु समय पर पाउस भी जाएगा। रही बात इनसे, यदि आपके पशु में दूध की मात्रा जो बढ़ी हुई है वह लगातार बढ़ती जाएगी, इसकी कोई आदत आपके पशु में नहीं पड़ेगी। बहुत इस तरह कमेंट्स आते हैं कि सर इसकी आदत पड़ जाएगी क्या? कोई आदत नहीं पड़ेगी इसके। जब ये 10-15 दिन का कोर्स हो जाएगा, उसके बाद में आपका पशु इनके बिना भी लगातार आपका पशु दूध देता रहेगा। सही समय पर आपका पशु पाउसना प्रारंभ कर देगा, और दूध की मात्रा आपके पशु में कम भी नहीं होगी। लगातार आपके पशु में दूध वैसा का वैसा बना रहेगा। कोई साइड इफेक्ट नहीं, चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट हो, ताज़ा ब्याई हुई हो, सभी तरह के पशुओं के लिए सेफ है। तो सभी के साथ ये वीडियो शेयर करें। इसी तरह से वीडियो